कहाँ से मिल गया? मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन मैं अपनी आर्ट जर्नी को इस तरह से महसूस करूंगी। आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मेरी बीएफए जर्नी, मेरी कहानी कैनवस के उस पार। हेलो, आई एम अनामिका वर्मा फ्रॉम बीएफए 4th ईयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट ईयर जहाँ सब कुछ नया था, नया कॉलेज, नए फ्रेंड्स, नए टीचर्स और नए सब्जेक्ट्स। ये साल हमारी फाउंडेशन ईयर थी, जहाँ हम सीख रहे थे आर्ट्स के बेसिक्स और इसके साथ साथ पेशेंस और पैशन भी। फर्स्ट ईयर में मैंने आर्ट की हर फॉर्म को एक्सप्लोर किया, लाइक एक ही बॉटल को अलग अलग कलर मीडियम से बनाना, प्रिंट मेकिंग, कार्डबोर्ड स्ट्रक्चर, क्ले स्कल्पचर, ट्रेडिशनल आर्ट वर्क, एनिमल पेंटिंग। और फिर आते हैं वो पल जो कभी भूले नहीं जा सकते, जहाँ हर पेंटिंग के पीछे एक कहानी थी और हर दोस्त के साथ एक याद। तो जब मैंने पहली बार मिट्टी को शेप दिया तो लगा जैसे मेरे आइडिया को एक नया रूप मिल गया हो। हर मीडियम के साथ एक नया एक्सपीरियंस था। यह मेरी पहली एग्जीबिशन थी जहाँ जर्मनी से कुछ विजिटर्स आए थे और यहाँ आर्टवर्क्स के बारे में उनसे शेयर करने का मौका मिला था। और ये थी हमारी पहली एनुअल एग्जीबिशन जहाँ मैंने पहली बार अपनी पेंटिंग सेल की थी। ये मेरे सीसीए के कुछ वर्क्स हैं, जिसमें कॉर्न हस्क फ्लावर, लिपन आर्ट एंड की होल्डर्स हैं। अब शुरू होता है वो साल जहाँ सबके रास्ते अलग अलग थे। इसमें मैंने अप्लाइड आर्ट्स को सेलेक्ट किया था। अप्लाइड आर्ट्स की इस साल ने मुझे डिज़ाइन की दुनिया से और गहराई से जुड़ने का मौका दिया। यहाँ हर आर्टवर्क के पीछे एक आइडिया, एक सोच और एक पर्पस था। मैंने सीखा कैसे आर्ट और कम्युनिकेशन एक साथ मिलकर एक पावरफुल मैसेज बना सकते हैं। इस साल मैंने फोटोग्राफी वर्क्स पर भी फोकस किया। कैमरे के लेंस से इमोशंस को कैप्चर करना और अपनी आर्ट के साथ जोड़ना, यह मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। अब शुरू होता है थर्ड ईयर, एक ऐसा साल जहाँ मेरी क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस दोनों ने एक नई उड़ान भरी। इस साल मेरे वर्क्स में और भी वैरायटी थी, लाइक पोस्टर डिज़ाइन, पैकेजिंग डिज़ाइन एंड प्रेस लेआउट। इसके बाद मुझे यूथ फेस्टिवल में जाने का मौका मिला। यहाँ के एक्सपीरियंस ने मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाया। और फिर हुई हमारी एनुअल एग्जीबिशन, फिर हुई एक्सपेरिमेंट वर्कशॉप जहाँ डिजिटल आर्ट के नए टूल सीखने का मौका मिला। और फाइनली इस साल मैंने अपनी इंटर्नशिप भी की, जहाँ प्रोफेशनल वर्ल्ड का पहला अनुभव मिला। डेडलाइन, टीम वर्क और रियल प्रोजेक्ट्स के प्रेशर ने मुझे और मैच्योर बनाया। थर्ड ईयर ने मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं बल्कि एक इमर्जिंग डिज़ाइनर बनाया। अब शुरू होता है बीएफए के 4th और लास्ट ईयर का सफ़र। इस साल मेरे वर्क्स और भी डिटेल्ड बनने लगे, लाइक मर्चेंडाइजिंग डिज़ाइन, पैकेजिंग डिज़ाइन, स्टेशनरी मोकअप्स, स्टोरी बोर्ड एंड मैनुअल इलस्ट्रेशन। इस साल एक टाइपोग्राफी वर्कशॉप भी हुई, जहां मैंने अपने आइडिया और विजुअलाइजेशन से कुछ नया क्रिएट किया और इसके लिए फर्स्ट प्राइज जीतकर एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील हुआ। अब बात करते हैं हम कॉम्पिटिशन्स की, जो हमारी मैम ग्रुप पर शेयर करती थी और मैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का ट्राई करती थी। ये कैलीग्राफी कॉम्पिटिशन था, ये हमारे कॉलेज में एजुकेशन फैकल्टी में कॉम्पिटिशन था। ये मेरा पहला कॉम्पिटिशन था जो मैम ने भेजा था। इसके अलावा ये हमारे कॉलेज का रंगोली कंपटीशन था। ये अंबेडकर जयंती पर कंपटीशन था। ये बैकुंठी देवी में कंपटीशन था। ये पेनमैनशिप का एक कंपटीशन था रंगोली का। ये हमारे कॉलेज का पोस्टर मेकिंग कंपटीशन था। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है अपने कॉलेज की तरफ से। और इसके अलावा मैंने एक दिवाली मेले में भी पार्टिसिपेट किया था। बीएफए के सफ़र में मुझे काफ़ी सारे स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ मिली। एक मेमोरेबल मोमेंट था मेरे लिए जब म्यूज़िक डिपार्टमेंट की टीचर डॉक्टर लवली शर्मा मैम ने मुझे छत्तीसगढ़ के गवर्नर को गिफ्ट करने के लिए कैलेंडर डिज़ाइन करने का मौका दिया। स्मृति चिन्ह अनामिका वर्मा विश्वविद्यालय की छात्रा के द्वारा तैयार किया गया है। टीचर्स डे पर मैंने सभी टीचर्स के लिए छोटे छोटे कुछ गिफ्ट्स बनाए। मैजिक, क्या बात है! ये फोटो कहाँ से मिल गया? फोटो है। तो ये जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, बस एक नए रंग की शुरुआत है। थैंक यू टू एवरीवन हु बिकेम अ पार्ट ऑफ माई जर्नी।